नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैट। आज मैं एक ऐसे एक्टिविस्ट से आपकी रूबरू करवाता हूं जो साउथ दिल्ली के दिल कहलाने वाले साउथ दिल्ली में क्या क्या घटनाएं हो रही है। आपके घर तक जो सीवर लाइन है वो सफाई हो रही है नहीं, आपके घर तक दिल्ली जल बोर्ड की पानी आ रही है या नहीं, आपके घर से मेन रोड तक जाने का जो अप्रोच पथ है, जो कनेक्टिविटी रोड है, उस पर कितना संघर्ष चल रहा है, इन सब की कहानी हम सरिता विहार में इनके साथ बैठ के कर रहे हैं। सरिता विहार वो जगह है जो ओखला विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आता है और यहाँ से सांसद जो हैं वो अभी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। तो भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे 25 आपने देखा, 2025 आपने देखा और बड़ा अच्छा माहौल रहा यहाँ का। एक लोगों की एक्टिविटी में आपने क्या अच्छा किया और क्या आप अच्छा करने वाले हैं? रोड के बारे में हम बहुत पुरानी बात पर बोलूँ ना, हाँ, एकदम जहाँ तक आपको याद है। आज से 15 साल पुरानी बातें हैं। महेश गिरी जी यहाँ के एमपी थे। उनको से हमने भाग दौड़ करके हम लोगों ने आली बिहार के लोगों ने मिलजुल के हम उनके पास गए। उनको अपनी समस्या बताई कि हमारी मेन रोड से आली बिहार की कनेक्टिविटी नहीं है। उनको हमने पत्र लिखे, हम मिले उनसे, कई बार मिले जाके। उन्होंने हमको एक लेटर दिया, योगी जी से जाके मिली, हम योगी जी से जाके मिले। योगी जी ने हमको 2018 में एक लेटर दिया कि जो आपको ऐसे रोड हमने 60 फीट की रोड सैंक्शन कर दी है, जिसका बजट अबाउट 8 करोड़ समथिंग। उसके बाद हम सभी मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, डीएम, जो भी XYZ, जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों से हमारा संघर्ष जारी रहा। किसी ने हमारी उस बजट को अप्रूव कराने की कोशिश नहीं करी। अभी पिछले इलेक्शन में हर्ष मल्होत्रा, जो हमारे सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, वो एमपी के लिए खड़े हुए। हमने उनका पुरजोर समर्थन किया। उनसे हमारी मांग भी थी कि हमारी रोड का जो कनेक्टिविटी है मथुरा रोड से, उसको चालू कराया जाए। उन्होंने बीच में मैं आपको रोकूंगा। यहाँ निगम पार्षद भाजपा का है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और तीनों जगह भाजपा शासित लोगों का काम चल रहा है। अब आप बताइए कि क्या होता है आगे? हम किसी के पास भी जाते हैं, हमको लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ जी आपका होगा। एमपी का जब इलेक्शन था तब बोला हमको कि आप हमारे को एमपी बनाइए, सेंटर में हमारी सरकार आएगी, हम आपकी रोड बनवा के देंगे। उसके बाद बोले कि जी फिर हम यहाँ पर दिल्ली सरकार में हमारी बीजेपी सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए हम पूरा काम नहीं कर पाएंगे आपका। फिर उन्होंने हमको जोड़ दिया फरवरी में कि ऐसे आप हमारी दिल्ली में सरकार लाइए। दिल्ली में सरकार लाएंगे तो हमारी सेंटर में भी सरकार है, हमारी दिल्ली में भी सरकार होगी, तो हम आपकी रोड को जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करेंगे। हमने पुरजोर कोशिश करके, पूरी आली बिहार ने कोशिश करके, पूरे दिल्ली ने कोशिश करके, दिल्ली में बीजेपी सरकार आई। 8 फरवरी रेखा गुप्ता जी सीएम बनी। उनके बाद हम रेखा गुप्ता जी से मिले, प्रवेश वर्मा जी से मिले, मल्होत्रा जी से बीच में बार 22/9 को, 22/7 को, 4 मार्च को मिलते रहे। डे टू डे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बार मिलते रहे। आश्वासन नहीं दिया कि हाँ जी हो रहा है, हो जाएगा। अब लास्ट में आके दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार को 881 करोड़ रुपए दे दिया। यहाँ दे दिया जो है, ये अफवाह है या ये हकीकत है, इसकी कोई पेपर पे उल्लेख नहीं है। लेकिन सराउंडिंग पार्षद के साथ साथ जो लोग हैं उन्होंने बैंड बजवाया, मिठाई बंटवाए। साथ में जो यहाँ आम आदमी पार्टी विधायक जो है अमानतुल्लाह जी, उनके अगेंस्ट में जो विधायक कैंडिडेट थे, इन लोगों ने फेसबुक पे आकर के बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, लाइव किया, कमेंट किया कि रोड मिल गई। धरातल की स्थिति क्या है वो आप इनसे समझिए। धरातल की स्थिति यही है कि जैसे 881 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार को दिए कि रोडों के लिए रखाव के लिए, नई रोड बनवाने के लिए, इसको हम दिल्ली सरकार को दे रहे हैं। जैसे हमारी पुरजोर मांग रही विधायक जी से, एमपी से, हर्ष मल्होत्रा जी से, उन्होंने सरिता विहार, खादर, ओखला क्षेत्र के लिए 38 लाख रुपए एक CPIR बजट होता है कि हमने CPIR बजट में डाल दिया है। अब वो कब कामयाब होगा, कैसे होगा, इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं। अब यहाँ बीच में फिर से हम आपको एक बार रोक रहे हैं कि अभी तरोताजा घटना है। इसी दिसंबर महीने में यूपी एलिगेशन ने इस सराउंडिंग में, जिस जगह से, जहाँ से ये रोड निकलने की बात चल रही है,
वो ज़मीन यूपी एलिगेशन की है। अभी इसी दिसंबर माह में यूपी एलिगेशन ने उसी ज़मीन के कुछ हिस्से पे जो आज से 40-50 साल से घर बना करके लोग रह रहे थे, उनके घर को सील करके बाहर निकाल दिया है। तो अब आप समझिए कि क्या रोड उसी ज़मीन पे सरकार दे सकती है जिस ज़मीन पे आदमी को रहने नहीं दिया जा रहा है। आगे फिर आप बताइए। ऐसा है जैसे हम पीछे मिले 2014-15 के आसपास, जब मल्होत्रा, ये क्या नाम है, महेश गिरी जी एमपी थे, तो उन्होंने अपना बजट रखा कि हम 60 फीट की रोड मथुरा रोड से लाल शिव मंदिर आली विहार के 8 करोड़ 25,000 को समथिंग कि आप हमको पैसे दो, हम आपकी रोड बना के हम देंगे, आगे भी रख रखाव हम ही करेंगे। हो सकता है अब ये कब होगी, क्या होगा, कैसे होगा, अब हम सारे अपने जनप्रतिनिधियों, एमपी, एमएलए, हमारे सांसद जी, हमारे स्टेट राज्य मिनिस्टर भी हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी बार बार मिलते रहते हैं, बार बार। अभी पीछे 4 जुलाई 2025 को वो यहाँ पे सरता विहार में आए थे, वो अभी टाल के चले गए कि अभी आपको 7-8 महीने और लगेगी। तो हमारी स्थिति तो वो है, किसी बुढ़िया का बड़ी बूढ़ी माँ का कोई बेटा खो गया, बेटा खोने के बाद उसको हर कोई कह रहा है कि जी तुम्हारा बेटा आ गया, तुम्हारा बेटा आ गया। जब तक बेटा, बुढ़िया हमारी बूढ़ी माँ कह रही है कि जब तक बेटा मेरी गोद में नहीं आ जाए और मेरे माँ से न कहे कि मेरा बेटा अम्मा में आ गया, तब तक मैं कैसे विश्वास करूं। हम पर यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, आज तक। ये कहावत जो इन्होंने कही, इसको मैं थोड़ा हिंदी में एलोबरेट कर देता हूँ। इनका कहना है कि एक बूढ़ी अम्मा जिनका ये आस है कि मेरा बेटा खो गया है, वो आएगा, और उन बेटे की प्रतीक्षा में वो बूढ़ी अम्मा रोज़ समाज के बीच में ये दरकार लगा रहा होता है कि मेरा बेटा आएगा आएगा आएगा। वो करण अर्जुन की एक दिन करण आएगा, एक दिन करण आएगा, बट करण यहाँ आ नहीं रहा है, क्योंकि फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है कि आज हम आपके सामने आएंगे। रोड अभी तक नहीं बना है, अब आगे नगर निगम का चुनाव इसी 2026 में होने वाली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर बहुत सारे संघर्ष समिति, बहुत सारे रोड आंदोलन समिति निकल के आएंगे, और फिर वो इलेक्शन खत्म होते ही कौन से जगह पे चले जाएंगे, वो इनसे फिर से सुनिए आप। ये तो देखो ऐसा है, हर बार हर इलेक्शन में अपने बच्चों की कसम खाते हैं। जैसे केजरीवाल जी खाते थे कि मैंने ये नहीं किया तो मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ऐसे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि हम आली विहार के लिए रोड, जल और वगैरह वगैरह, बारात घर, स्कूल, और जो हमारे यहाँ पर बिजली को छोड़ के कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो आली विहार में हो। ये तो हो सकता है प्राइवेट बिजली है, हो सकता है बिजली प्राइवेट ना होती तो शायद हमको यहाँ अंधेरे में रहना पड़ता। पीछे हम आज से 15 साल पहले हम यहाँ 2 साल बगैर बिजली के रहे। यहाँ पर इतने मच्छर हैं, इतनी गर्मी है, कोई पर यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी जनता ने 15 साल पहले मथुरा रोड को जाम किया था, आधा घंटा जाम करने के बाद सारे प्रशासन की आंख खुली, तब उन्होंने हमारे यहाँ पर बिजली देना शुरू किया, नहीं तो यहाँ पर बिजली भी नहीं थी। अब यहाँ पानी नहीं है, 40 साल पुरानी कॉलोनी है, दिल्ली जल बोर्ड का एक कनेक्शन नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड का एक पानी का एक भी पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक देता हूँ। यहाँ पानी नहीं है यहाँ, लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का गैस घर घर तक पहुँचा है। रीजन क्या है कि उससे सोर्स ऑफ इनकम, मतलब वहाँ पे गैस की खपत होगी और लोग बिल जमा करेंगे। बिजली इसलिए है कि लोग बिजली का उपयोग करेंगे और पैसा जमा होगा। अननोन यहाँ भी बहुत तरीके से उगाही चलती है और बहुत गंदे तरीके से बिजली का भी उपयोग होता है। जी, तो देखिए, ये पानी की जो आप गैस की बात कर रहे हैं, तो उससे तो आपको पता ही है कि हमारा एक सिलेंडर जो है वो 2 महीने चलता था, उसकी कीमत थी 900 रुपये, 910, 900 अबाउट 900। अब जो हमारा बिल आ रहा है वो 1600 को आ रहा है 2 महीने में। तो हमें तो वो हमारी गरीब जनता पर उसका भी असर पड़ रहा है। उसी प्रकार हम तो कह रहे हैं पानी का, जैसे बिजली का बिल हम दे रहे हैं, गैस कनेक्शन का हम बिल दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर पानी का भी व्यवस्था की जाए तो हम उसको देने को तैयार हैं। एक जल का भी समस्या है यहाँ पीने लायक जो शुद्ध जल है, यानी कि जो दिल्ली जल बोर्ड की पानी है, वो यहाँ अगर आपने किसी के घर में देखा होगा तो वो या तो टैंकर का होगा या फिर बिसलरी की बोतल मिल रही होगी। मैं यहाँ बिसलरी की ऐड नहीं कर रहा, बट बोतल मिलती है पानी वाली। बट यहाँ पे एक और सोर्स है आपके दाएं तरफ। अगर मैं अपने से फेस के सामने 50 मीटर और आगे चलूँ, 100 मीटर और आगे चलूँ, तो आपको यमुना की वो नदी मिल जाएगी, या वो यमुना मिल जाएगी जिसको आज तक
बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने साफ नहीं कर पाया, उसी यमुना के पूरब और पश्चिम तट पे, यानी कि दिल्ली के हिस्से में ये कॉलोनी बसी हुई है। इस कॉलोनी की मेन जो भूख जिसको कहते हैं, वो ज़रूरत की चीज़ जो है वो यहाँ है रास्ता, और वो अप्रोच पथ और वो पानी जो लोगों की नीड है, ये नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के और भी लोगों से हम आपकी बात कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।